नमस्कार प्रणाम। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा हरितालिका तीज का कथा। आइए सबसे पहले जान लें कि कौन कौन सी पूजा सामग्री आपको साथ में रखना है। भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति रखने के लिए प्लेट जिस पर पूजा की जाएगी, लकड़ी का पाटा, लकड़ी के पाटे पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा होना चाहिए। पूजा के लिए नारियल, पानी से भरा कलश, आम के पत्ते, घी, दिया, अगरबत्ती और धूप साथ में रखिएगा। माचिस, दीप जलाने के लिए देसी घी, आरती के लिए कपूर, पान के पत्ते, सुपारी, केले, दक्षिणा जो भी पंडित को दिया जाता है, पंडित जी को। अगर आप चाहें तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं अपने घर पे कथा कहवाने के लिए या फिर पूजा कराने के लिए। बेलपत्र, धतूरा, समी की पत्तियाँ, जनेऊ, ये सभी सामग्री आपको इकट्ठा करके रखने होंगे। उसके बाद आपको चंदन, माता के लिए चुनरी, सुहाग का सामान जैसे वो जो भी होता है, पैर में आलता लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, कंघी और भी आईना, ये सब होता है, वो सारा रखना होगा। मेहंदी, काजल, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, गौर बनाने के लिए मिट्टी और पंचामृत। आइए अब सुनते हैं कथा। मान्यता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को उनका पूर्व जन्म याद दिलाने के लिए इस व्रत की महात्म्य कथा कही थी। भोले शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, हे गौरी, तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर पर्वतराज हिमालय पर गंगा तट पर कठोर तप किया। इस समय तुमने केवल पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर ही व्यतीत किए थे। तुमने माघ की विकराल शीतलता में निरंतर जल में प्रवेश कर वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को ताप कर, श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुल आसमान में बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देख तुम्हारे पिता अत्यंत दुखी थे। फिर एक दिन पिता के क्लेश और तुम्हारी कठोर तपस्या को देख नारद जी तुम्हारे घर आए। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। आपकी पुत्री ने कठोर तप किया है। विष्णु जी उनके तप से प्रसन्न हैं और उनके विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। यह सुनकर गिरिराज खुश हो उठे और बोले, श्रीमान, अगर स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास लौट गए। उन्होंने विष्णु जी का विवाह निश्चित होने का समाचार सुनाया। ब्याह जो है वो निश्चित होने का समाचार सुनाया। लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम अत्यंत दुखी हो गई। तुम्हारी यह दशा देखकर तुम्हारी सखी ने उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। मतलब दुख होता है, विक्षिप्तता मतलब। इस पर तुमने अपनी सखी को बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है, लेकिन मेरे पिता ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। मैं क्या करूं? धर्म संकट में हूं। दोनों तो भगवान के रूप ही हैं, भगवान ही हैं। प्राण त्यागने के अलावे और कोई उपाय बाकी नहीं है। लेकिन तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, सखी, यह कोई उपाय नहीं है। इस समय तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो पति रूप में जिसे दिल से स्वीकारे, उसी के साथ जीवन निर्वाह करे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह या घनघोर जंगल में ले जाती हूँ जहाँ तुम्हारे पिता न पहुँच पाएं। साथ ही यह साधना स्थली भी हो। यहाँ तुम साधना
करना, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हें न पाकर तुम्हारे जो पिता हैं वो अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे सोचने लगे कि तुम कहाँ जा सकती है, क्योंकि वो तुम्हारा विष्णु जी के साथ विवाह कराने का वचन दे चुके हैं। कुछ ही देर में विष्णु जी बारात लेकर तुम्हारे घर पहुंचने वाले थे। तुम्हारे पिता को लगा कि अगर वो आ गए और तुम न मिली तो क्या होगा। ऐसे में गिरिराज ने तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे थे, वहीं तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। यह भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। इस दिन तुमने रेत का शिवलिंग बनाया और व्रत किया। पूरी रात तुमने मेरी आराधना की। तुम्हारी कठोर तपस्या और कष्टों से मेरा आसन जो है वो डोलने लगा। मेरी समाधि तक टूट गई। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हें वर मांगने को कहा। तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति मान चुकी हूँ। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने सभी पूजन सामग्री नदी में जो है प्रवाहित कर दी। साथ ही अपने सहेली के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तुमसे तपस्या का उद्देश्य पूछा। वो तुम्हारी हालत देख अत्यंत दुखी थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय कठोर तपस्या की है। मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर चुके थे। इसलिए मैं घर को त्याग कर आराध्य की खोज में निकल गई। मैं इस कसौटी में खरी उतर चुकी हूँ। अगर आप मेरा विवाह विष्णु जी के बजाय महादेव से करेंगे तो ही मैं आपके साथ घर वापस जाऊंगी। शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि तुम्हारी इस शर्त को गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय बाद हम दोनों का विवाह संपन्न किया गया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना कर व्रत किया था। इसकी वजह से ही तुमने मेरा विवाह और हम दोनों का विवाह हो पाया, तुमसे मेरा विवाह हो पाया। इस व्रत का महत्व यह है कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है, मैं उसे मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। तो भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कथा यहीं पर संपन्न हुआ। कथा अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए इस व्रत को ज़रूर रखें और अगर आपको कथा के लिए ज़रूरत हो तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर आ जाऊंगा। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ब्राह्मणों का यथासंभव कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट के थ्रू संपर्क करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय शिव शंकर, जय महादेवी पार्वती की जय।